आज रात को मैं दुआ कर रहा था और खुदावंद से आपके लिए खुराक मांग रहा था, तो खुदा ने जो कुछ मुझे दिया मैं आपके सुपुर्द करता हूं। बड़ी खूबसूरत बात है जो आज हम सीखेंगे और ये भेद, ये मकाशफा जो मुझे मिला है, इस पर सब मिलकर गौर करेंगे और फिर हम अपने मसीह पर और अपने मसीही होने पर फख्र करेंगे। आमीन। क्यों? इसलिए कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है, हमारा मसीह जिंदा है, कल आज बल्कि अब तक यकसा है। आमीन। तो आए खुदा के कलाम में से चंद एक बातें आज सीखते हैं। पौलुस रसूल का यह खत है, करंथियों के नाम दूसरा खत है, उसके 5वें बाब में 7वीं आयत से 10वीं आयत तक कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर सकते हैं। पौलुस रसूल का खत है, दूसरे करंथियों के नाम दूसरा खत है, 5वें बाब की 7वीं आयत से शुरू करेंगे, 10वीं आयत तक पढ़ेंगे। हम ईमान पर चलते हैं, ना के आंखों देखे पर। गर्ज हमारी खातर जमा है और हमको बदन के वतन से जुदा होकर खुदावंद के वतन में रहना ज्यादा मंसूर है। इसी वास्ते हम ये हौसला रखते हैं कि वतन में हूँ, ख्वा जिला वतन उसको खुश करें, क्योंकि ज़रूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल ज़ाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीला से किए हो, ख्वा भले हो ख्वा बुरे। आमीन। बड़ी खूबसूरत बात है जो यहाँ पर हमने पढ़ी है। पौलुस रसूल करंथियों को कहता है, अपने खत में लिखकर ये बताता है, क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं ना कि आंखों देखे पर। फिर कहता है, गर्ज हमारी खातर जमा है और हम को बदन के वतन से जुदा होकर कहां पर जाना है? खुदावंद के वतन में रहना ज्यादा मंजूर है। आगे जो कहना चाहता है उस पर गौर करें। कहता है, इसी वास्ते हम ये हौसला रखते हैं, इसी वास्ते हम ये हौसला रखते हैं कि वतन में हो खा जला वतन, क्या करेंगे? उसको खुश करेंगे। किसको खुश करेंगे? यीशु मसीह को। क्यों करेंगे? आगे लिखा है, क्योंकि जरूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल ज़ाहिर किया जाए। अदालत की बात करता है और इस बात के लिए कहता है हमारी खातर जमा रहती है। इसके लिए कहता है हम हौसला रखते हैं, हमारा हौसला बुलंद है, हम खुश हैं इस बात पर कि अदालत हमारे यीशु मसीह के सुपुर्द हुई है। आमीन। ये हौसला जो हम रखते हैं, जिसके लिए पौलुस जिक्र करता है, करंथियों के सामने खत लिखता है और कहता है हम हौसला रखते हैं। इसी वास्ते हम हौसला रखते हैं, इसी वास्ते हम हौसला रखते हैं। हमारा हौसला बुलंद है, हमारी जुर्रत है, हम दलेर हैं।
इसी वास्ते हौसला रखते हैं, इसी वास्ते हम उसको खुश करते हैं, वतन में भी जलावतन भी, क्योंकि जरूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने हम सबका हाल जाहिर किया जाएगा। ये आम बात नहीं है, ये बड़ी खास बात है जो मैं आपके सामने करना चाहता हूं। और पौलुस बड़ी दलेरी के साथ ये बात करता है और उसके अंदर ये मुकाशफा है जो वो ग्रंथियों को देना चाहता है, और वही मुकाशफा मेरे अंदर है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मुकाशफा ये है कि जरूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सबका हाल जाहिर किया जाए, ताकि हर एक शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो जमीन पर रहते हुए किए, खा बुरे खा भले। अब हम भी इस बात पर गौर करेंगे, हम सब इस बात पर गौर करेंगे, हौसला रखते हैं। ये जो हौसला हम रखते हैं, ये हौसला कौमों के पास नहीं है। यहां पर उनका हौसला पस्त हो जाता है, यहां पर वो परेशान हो जाते हैं। जमीन पर बहुत सी कौमें, बहुत से अकीदे, बहुत से मजहब नजर आते हैं, और हर एक का कोई उनका टीचर है, कोई उनका उस्ताद है, कोई उनका माबूद है, और हर एक कौम अपने माबूद की कदर करते हैं, इज्जत करते हैं, और ये भी कहते हैं कि जिसकी हम प्रस्तुत करते हैं वो सबसे बड़ा है, वो सरदार है, वो सबसे उत्तम है, वो सबसे अजीम है, ये भी कहते हैं। लेकिन जब अदालत की बात होती है तो उनके लीडर भी कहते हैं आपकी अदालत यीशु मसीह करेगा। आमीन। फिर उनका हौसला खत्म हो जाता है। जिनकी हम इबादत करते हैं, अदालत उनके स्पुर्द नहीं है, अदालत फिर यीशु मसीह के स्पुर्द है, उनकी अदालत भी यीशु मसीह के स्पुर्द है। और खुदा बाप कहता है, हमारा खुदा कहता है, ये बताओ कौमों को बताओ अदालत किसके पास है, अदालत का इख्तियार किसके पास है, कौन अदालत करेगा, इसके बारे में गौर करें। अदालत हमारे मसीह के स्पुर्द है। आमीन। अदालत करने के लिए यीशु मसीह आ रहे हैं, जिनकी हम प्रस्तुत करते हैं, जिनकी कौमें प्रस्तुत करती हैं, जिनके लिए लोग रोते हैं, मातम करते हैं, जिनके लिए लहू बहाते हैं, जिनके लिए कुर्बानियां करते हैं, उनके पास अदालत का कुछ इख्तियार नहीं है। उनकी अदालत भी यीशु मसीह के स्पुर्द है। बाइबल हमें सिखाती है, ना सिर्फ बाइबल में सिखाती है, बल्कि अगर उनकी किताबों को पढ़ा जाए तो उनमें भी आपको अदालत का दावा नहीं मिलेगा। कोई भी किताब अदालत का दावा नहीं करती, बस ये सिर्फ यीशु मसीह के पास इख्तियार है। और मिला कहां से है? बाप की तरफ से। बाइबल में लिखा है बाप की तरफ से इख्तियार मिला है कि अदालत हमारे मसीह के पास है। खुदा कहता है, अगर हम योएल में जाते हैं, तीसरे बाब में, योएल तीसरा बाब, आमी आयत पढ़िए। कौमों के दरमियान उस बात की मुनादी करो, मुनादी करो, कौमों के दरमियान इस बात की मुनादी करो, लड़ाई की तैयारी करो, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, बहादुरों को बरंगीता करो, बहादुरों को जोश दिलाओ, उनको गुस्सा दिलाओ, जंगी जवान हाजिर हों, उनको गुस्सा दिलाओ कि वो जंग के लिए हाजिर हों, वो चढ़ाई करें, अपने हल की फालू को पीट कर तलवार बनाओ, ये कि वो जंगी सामान बनाएं, सब कुछ उनको दिया जाए, तैयारी करें। और हंसुओं को पीट कर बाले, अपने हंसुओं को पीट कर बाले बनाएं,
कमजोर कहे कि मैं जोरावर हूँ, कमजोर भी कहे कि मैं जोरावर हूं। ऐ इर्द गिर्द की सब कौमों, सारी कौमों को ये कहा गया, इर्द गिर्द की बाकी सारी कौमों, जल्द आकर जमा हो जाओ। जल्द आकर जमा हो जाओ। ऐ खुदावन अपने बहादुरों को वहां भेज दे। खुदा अपने बहादुरों को भेजेगा। कौमें बरंगीखता हूँ कौमें बरागीखता होंगी और यहूसिफ सफ्त की वादी में आए, और वो सारी यूसुफत की वादी में आएंगी, क्योंकि मैं वहां बैठकर इर्द गिर्द की सब कौमों की अदालत करूंगा। मैं वहां पर बैठकर इर्द गिर्द की सारी कौमों की बात करूंगा। खुदा कहता है, हमारा खुदा कहता है, कौमों में मुनादी करो इस बात की, तुम्हारी अदालत हमारे खुदा के पास है। कौमों को बताओ ये बात, खुदा कहता है, कौमों को बताओ कि जिसको तुम मर्जी पूजते हो, बुतों को पूजते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन तुम्हारी अदालत हमारे खुदा के पास है। और बाइबल ये बताती है, ये जो खुदा की अदालत है, खुदा की अदालत का सारा काम, खुदा की अदालत का सारा काम किसके स्पुर्द किया है? बेटे के स्पुर्द हो गया है। अगर आप यूहन्ना की इंजील उसके 5वें बाब की 22वीं आयत पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील के 5वें बाब की 22वीं आयत, कलाम यह सिखाता है, क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करता, बाप किसी की अदालत नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के स्पुर्द किया है। उसने अदालत का सारा काम, अदालत का जितना काम है, उसने बेटे के स्पुर्द कर दिया है। आमीन। पौलुस कहता है, हमारी खातिर जमा रहती है। पौलुस कहता है, इसी वास्ते हम हौसला रखते हैं कि दुनिया की अदालत का सारा काम बेटे के स्पुर्द है, इसलिए हम उसको खुश करेंगे। वतन में हो खा जला वतन हो, हम उसी को खुश करेंगे। खुश करने की वजह यह है कि अदालत हमारे मसीह के स्पुर्द है। जिसने हमारी अदालत करनी है, हम उसको खुश करेंगे। कौमें अपने अपने माबूद, अपने अपने उस्ताद लीडर को खुश करते हैं। फिर जब अदालत की बारी आती है तो उनका हौसला पस्त हो जाता है, परेशान हो जाते हैं। और हम इसी वास्ते हौसला रखते हैं, इसी वास्ते दलेर हैं, दलेरी से मनादी करते हैं कि अदालत हमारे मसीह के स्पुर्द की गई है। अगर आप अमाल के 10वें बाब में, अमाल की किताब के 10वें बाब में पढ़ते हैं, अमाल का मुसन्नफ किस तरह से बयान करता है। मिला आपको 10वां बाब? इकतालीसवीं आयत से पढ़िए। ना कि सारी उम्मत पर, बल्कि उन गवाहों पर जो आगे से खुदा के चुने हुए थे, यानी हम पर, जिन्होंने उसके मुर्दों में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। लोगों पर जाहिर हुआ जो उसके चुने हुए लोग थे। मसीह जी उठने के बाद चंद एक लोगों को दिखाई दिया, उन पर जाहिर हुआ, उन्होंने उसके साथ खाया पिया भी। और अमाल का मुसन्नफ कहता है कि हम उसके साथ खाते पीते थे, फिर हम उसके गवाह भी हैं। आगे पढ़िए। और उसने हमें हुक्म दिया, उसी ने जो हमारे साथ खाता था, जो हमें नजर आता था, हम उसके चुने हुए थे। कलाम में लिखा है, उसी ने हमें हुक्म भी दिया कि उम्मत में मनादी करो। उसने ये हमें हुक्म दिया, जाओ कौमों में जाके मनादी करो और गवाही दो, उनको ये गवाही भी दो कि ये
वही है ये जिसकी हम मनादी करते हैं, ये वही है जो मुर्दों में जी उठा, ये वही है जो जिंदा है, ये वही है। आगे पढ़िए। जो खुदा की तरफ से जिंदों और मुर्दों का मुनसिफ मुकर्रर किया गया। ये वही है जो खुदा की तरफ से जिंदों और मुर्दों का मुनसफ है, उनकी अदालत करेगा। आमीन आमीन। इसी वास्ते हम हौसला रखते हैं, इसी वास्ते हमारी खातर जमा रहती है, इसी बात की दिलेरी है हमें कि अदालत हमारे मसीह के सुपुर्द हुई है। और अमाल का मुसन्नफ लूका ये कहता है, हमें उसी ने जी उठने के बाद हुक्म दिया कि जाओ जाके कौमों में मनादी करो, कौमों में, सारी कौमों में मनादी करो, बताओ कौमों को कि अदालत, तुम्हारी अदालत हमारे मसीह के सुपुर्द है, उनको भी कहो। और अगले मजमून में मैं ये भी बताऊंगा, ना सिर्फ मसीह के बल्कि उनकी अदालत उसने, मसीह ने हमारे सुपुर्द भी कर दी है। तुम फरिश्तों का भी इंसाफ करोगे, तुम गैर कौमों का इंसाफ भी करोगे। कलाम में लिखा है अदालत हमारे मसीह के सुपुर्द की। उसने कहा कौमों में जाके बताओ कि अदालत हमारे मसीह के सुपुर्द हुई है, तुम्हारी भी। इसलिए पालूस कहते हैं हम हौसला रखते हैं, इसलिए हम खुश हैं और उसको खुश करेंगे जिसके पास हमारी अदालत होगी। अदालत की ये बात बहुत ज्यादा करते हैं, अदालत का मुकाशफा इसके सामने, पालूस के सामने बहुत बड़ी बात है। और पालूस अक्सर जिक्र करता रहता है और अक्सर दफा तारफ करवाते वक्त भी अदालत का जिक्र करते हैं। हमने कभी इस तरह का काम नहीं किया, हम कभी मसीह का तारफ करवाते वक्त ये नहीं कहते ये वो मसीह जिसकी हम परस्तिश करते हैं, वो मसीह है जिसकी अदालत, जिस आपकी अदालत जिसके सुपुर्द है, हम उसकी इबादत करते हैं। कभी आपने मसीह का तारफ इस तरह से करवाया? हम उस मसीह की इबादत करते हैं, हम उस मसीह की परस्तिश करते हैं जिसके सुपुर्द तुम्हारी अदालत भी है, और तुम्हारी अदालत भी जो करेगा हम उसकी इबादत करते हैं। गैर कौमों में इस तरह बता दिया करो, हम उस मसीह की इबादत करते हैं जो तुम्हारी और हमारी और बाकी सारी कौमों की भी अदालत करेगा। आमीन। कलाम ये फरमाता है सब कौमों की अदालत हमारे मसीह के सुपुर्द है। पालूस इसका जिक्र करते हैं तीमुथियुस में, पढ़िए तीमुथियुस के नाम दूसरा खत चौथे बाब की खुदा और मसीह यसू को जो जिंदों और मुर्दों की अदालत करेगा गवाह करके उसके ज़हूर और बादशाही को याद दिलाकर मैं तुझे ताकीद करता हूँ। खुदा और मसीह यस्सु को, खुदा और मसीह यस्सु को जो मुर्दों में जिंदा हुआ है उसकी बात करते हैं, जो जिंदों और मुर्दों की अदालत करेगा गवाह करके, और उसके ज़हूर और बादशाही को याद लाकर तुझसे ताकीद करता हूं। ताकीद करते वक्त वो कहता है मैं किसके सामने ताकीद करता हूं, किसको गवाह ठहराता हूं? कहता है मैं उसके सामने उसको गवाह करके, किसको गवाह करके? उसका तारफ यह कराता है जो मुर्दों और जिंदों की अदालत करेगा। आमीन। वो बड़ा फख्र करता है मैं उसकी बात करता हूं जो मुर्दों और जिंदों का इंसाफ करेगा, आदिल है। और वो कहता है मेरी अदालत रास्ती की अदालत है, वो रास्ती से अदालत करेगा। कलाम में लिखा है ना सिर्फ चंद एक मसीहों की बात करता है, ना किसी खास कलीसिया की बात करता है, ना वो किसी खास तबके की बात करता है, सारी कौमों की अदालत, सब कौमों की अदालत हमारे मसीह के पास है। अगर मत्ती की इंजील के 25वें बाब में
मत्ती की इंजील के 25वें बाब में 31वीं आयत से पढ़िए। जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा जब इब्ने आदम, जब यीशु मसीह अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे और उसके साथ सब फरिश्ते जमा होंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी। एक कौम नहीं, एक फिरका नहीं, एक तबके की बात नहीं हो रही। बाइबल में लिखा है सब कौमें उसके सामने जमा की जाएगी, वो सारी कौमों की अदालत करेगा। पौलुस कहता है हमारी खातिर जमा है, इसी वास्ते हम हौसला रखते हैं, इसीलिए हमारा हौसला बुलंद है। हम उसको खुश करेंगे, किसको? जरूर है, यह जरूरी बात है। हर एक की अदालत मसीह के पास है, सबकी अदालत करेगा। हम हौसला रखते हैं, लोग परेशान हैं इस बात की वजह से। कौमें गौर करती हैं, कौमें इस बात से परेशान भी होती हैं। जिनकी हम इबादत करते हैं, जिनको हम बड़ा समझते हैं, अदालत तो उसके पास नहीं है, फिर किसको खुश करना चाहिए? पौलुस कहता है हम उसको खुश करते हैं अदालत जिसके पास है। लोग उसको खुश करते हैं, जिनको खुश करते हैं उनकी भी अदालत इसके पास है। इसलिए हमारा हौसला बुलंद है, इसलिए हम हौसला रखते हैं, हम फख्र करते हैं, इसी की गवाही देते हैं। बाइबल में लिखा है कौमों में जाके गवाही दो कि अदालत हमारे स्पुर्द और हमारे खुदा के स्पुर्द है। अदालत हम करेंगे। उनसे कहिए कि आपकी अदालत भी हमारे खुदा उनके स्पुर्द है। इसलिए हम हौसला रखते हैं। कौमें कंफ्यूजन में पड़ी हुई हैं, उसके कंफ्यूजन का शिकार हैं, कौमें परेशान हैं अदालत के बारे में, कभी कब्रों के बारे में, कभी किस तरह के मामले उनके सामने हैं, कभी वो परेशान होते हैं कि उनके साथ क्या होने वाला है। पौलुस कहता है हम उनकी तरह नाउमीद नहीं हैं, हम गम नहीं करते उनकी तरह जो नाउमीद हैं। हमारे पास उम्मीद है कि मसीह आएगा। सिर्फ ये आप ही नहीं कहते, सारी कौमें कहती हैं मसीह आएगा, कलीसिया को साथ लेगा, कौमों की अदालत करेगा, फरिश्ते उसके साथ होंगे, वो अपने तख्त पर बैठेगा। अपनी खिदमत के दौरान, अपने मुनादी के दौरान कई बार उसने अदालत का जिक्र किया और बताता था लोगों को तुम्हारी निस्बत सदूम और अमूरा की अदालत में हाल बेहतर होगा और तुम्हारी निस्बत नैनुआ का हाल किस तरह का होगा, सभा की मलका तुम्हें शर्मिंदा करेगी। और क्यों ऐसा कहता है? क्योंकि उसको पता है अदालत में कौन कौन क्या क्या होगा, किस किस के साथ ये होगा। ये सारी बातें वो इसलिए जानती है कि अदालत उसके स्पुर्द है, उसको अदालत का सारा काम है। हर एक कमी बात जो तुम्हारे मुंह से निकलती है अदालत में वो भी हिसाब में लाई जाएगी, इसका भी उसको पता है। ये वही कह सकता है जिसके हाथ में अदालत है, जिसको सब कानून का पता है। और ये फितरतन एक बात है कि जो अदालत करता है कानून उसका चलता है। ये बात सही है? जो अदालत करता है कानून उसका चलता है। अगर कोई मुजरम कहता है, जज से कहता है सर हमारा कानून, हमारे महल्ले का, हमारी बस्ती का, हमारे खानदान का कानून ये नहीं है, हम इस तरह से नहीं करते, तो वो उनका मानेगा या वो अपना जो उसका अपना कानून है अपना मानेगा ना?
अगर कोई तबका कहता है कि हमारे में ये कानून नहीं है, तो अदालत उसको उसके कानून पर नहीं चलाएगी बल्कि अपने पर उसे चलाएगी। हाँ, याद रखिए, दुनिया में मुख्तलिफ कानून और मुख्तलिफ अकीदे चलते हैं, लेकिन अदालत हमारे मसीह के सुपुर्द है और अदालत में उसका कानून चलेगा। अगर कोई समझदार है तो अभी उसी को कबूल करे जिसका कानून चलेगा। ये बहुत जरूरी बात है, ये गौरतलब बात है। लोगों को इस बात के लिए परेशानी है, लेकिन हम हौसला रखते हैं, हमारी खातर जमा रखती है, हम हौसला रखते हैं, हम खुश होते हैं, फख्र करते हैं कि अदालत हमारे यीशु मसीह के सुपुर्द है। खुदावंद आपको बरकत दे और उसकी अदालत में काम करने का खास फजल दे। आमीन।